आज इस वीडियो की शुरुआत कहां से की जाए, आप ही बता दीजिए। क्या वहां से की जाए कि आप सड़कों पर हाथ जोड़े खड़े छात्रों को पिटवा रहे हैं, या फिर इस वीडियो की शुरुआत वहां से करते हैं कि युद्ध के मैदान में भी कोई अगर हाथ जोड़े योद्धा खड़ा हो जाता तो सामने वाला योद्धा उसके ऊपर वार नहीं करता था। लेकिन यहां अगर आप हाथ जोड़े बैठे रहेंगे ना, खड़े रहेंगे ना, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं। आप बीपीएससी कार्यालय के बाहर जाकर बैठ गए, यही मात्र से आप पीटे जा सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, बेरहमी से उन्हें पीटा जा रहा। क्या बच्चे, क्या बच्चियां, क्या लड़के, क्या लड़कियां, सबको पीटा जाएगा। उसी तरीके से पीटा जाएगा जिस तरीके से उनका मन करेगा। कल बेरहमी से लाठियां बरसाई जा रही थी। इतनी बेरहम सरकार कैसे हो सकती है? इतने बेरहम आयोग के अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध हुआ, छात्र को बेरहमी से पीटा गया। उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम हुआ और एग्जाम खत्म होते ही पेपर लीक की खबरें आ गई। इसके बाद जब छात्र एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो एक सेंटर का एग्जाम रद्द करके कहा गया कि हो गया। और अध्यक्ष का वो वीडियो आपने देखा था, जब उन्होंने एक सीट को लेकर कहा कि इसको फाड़ कर दिखाइए, कैसे पेपर लीक हो गया और एक झटके में वो सीट फट गया। क्या वो सरकार नहीं देख रही? क्या वो अध्यक्ष नहीं देख रहे, आयोग के अध्यक्ष? ऐसी तो एक खबर अगर सरकार के खिलाफ चली जाती है तो सरकार के लोग जो हैं वो देखने लगते हैं, फोन पे फोन आने लगता है कि भैया इस खबर को आपने कैसे चला दिया। लेकिन क्या वो खबर नहीं गई कि सीट आसानी से फट गया और अध्यक्ष ने कहा कि ये सीट कभी फटेगा ही नहीं, पेपर लीक कैसे हो गया? तो फिर सीट फट कैसे गया? माना कि पेपर लीक नहीं हुआ तो क्या छात्रों को इतनी बेरहमी से पीटा जाएगा? क्यों अस्पतालों में भर्ती हो जाएंगे? अरे जितनी ठंड है ना, बाकी नेता जो है छत के नीचे बैठकर रजाई ओढ़कर मजे से टीवी देख रहे होंगे कि आने वाले समय में हम कौन सा मुद्दा रखेंगे। बहुत सारे नेता क्रिसमस भी मना रहे थे कल। बहुत सारे नेताओं को उससे कोई मतलब नहीं, जिंगल बेल कर रहे होंगे। उससे क्या मतलब कि छात्र पीटे जा रहे हैं या क्या किए जा रहे हैं? इतनी बेरहम सरकार। आपने उस वीडियो को देखा क्या मांग रहे हैं छात्र आपसे? नौकरी, जिस नौकरी की देने की बात आप करते हैं, लड़ते हैं आप लोग आपस में। भाजपा कहती है कि हमारे शासनकाल में नौकरी दिया गया, जेडीयू कहती है कि हमारे शासनकाल में नौकरी दिया गया, राजद कहती है हमारे शासनकाल में नौकरी दिया। आपके शासनकाल में नौकरी दी जाए या ना दी जाए, लाठियां जरूर दी जाएगी। भाजपा के नेता भूल गए जब आप तांडव कर रहे थे, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे कि किस तरीके से बेरहमी से आपको लाठियों से पीटा गया, उतना ही दर्द उन छात्रों को भी हो रहा होगा जिसको कल पीटा गया है। जितना दर्द आपको हो रहा था, राजद के नेता भूल गए जो कह रहे थे कि विधानसभा से टंगवा कर उनको पीटा गया था। उतना ही दर्द हो रहा होगा साहब उनको भी, जिन छात्रों को कल पीटा गया है। सड़क पर हाथ जोड़े छात्र वो बैठे हुए थे, बस इस चीज की मांग कर रहे थे कि एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। धांधली हुआ एग्जाम में, नहीं हुआ है धांधली तो साबित करिए ना। आपका जो सीट था वो फट गया था, आपके सामने ना फट गया, मीडिया के सामने, कैमरों में कैद हुआ, हर जगह चला। आपको उससे कोई मतलब नहीं, बस आप इस जिद पे आ रहे हैं कि नहीं होगा तो नहीं होगा। हर जगह एग्जाम रद्द होता है, पेपर लीक होता है तो एग्जाम रद्द नहीं होता। एमपी में नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, लेकिन नहीं, एक सेंटर का एग्जाम रद्द मतलब हो गया। बीपीएससी, कभी बीपीएससी से लोगों की ये उम्मीद नहीं थी कि बीपीएससी का भी पेपर लीक हो जाएगा। लोगों को लगता था कि ये बहुत टफ एग्जाम होता है, लेकिन इस तरीके से लोगों को ये उम्मीद नहीं थी। अब लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। इस तरीके से बिहार में होगा
छात्र कितनी मासूमियत से अपनी बातों को रख रहे थे। अरे इस तरीके से पीटा जाता है, लाठी नहीं मिली तो कोई भी डंडा उठाए और पीटना शुरू कर दिए। इस तरीके से की जाएगी चीजों को, कोई मतलब नहीं है सरकार को, कोई मतलब नहीं है विपक्ष को। अरे चले गए, एक दिन चले गए, दिखा दिए हम हैं आपके साथ, लड़े के बाद, कड़े के बाद, मरे के बाद, चले के बाद करने से होता है क्या? विपक्ष बस नाम के लिए क्रिसमस मना रहे हैं, जिंगल बेल कर रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे। आप भी तो वही कर रहे हैं, आपको भी उससे कोई मतलब नहीं है। छात्र पीटे जा रहे हैं, किसी के घुटने फूट गए हैं, किसी के पैरों में चोट लगी है, हाथों में चोट लगी है, कोई पीएमसीएच में भर्ती है। अब आप कह देंगे कि लाठियां नहीं बरसाई गई। अरे वो वीडियो फुटेज है गवाह, जिस तरीके से लाठियां दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे लग रहा था कि किसी मतलब जानवर को भी कोई उतना गंदे तरीके से नहीं मारे, जितने गंदे तरीके से इंसानों को पीटा जा रहा था, छात्रों को पीटा जा रहा था। अरे जिस ठंडी में आप रूम का इस्तेमाल करते होंगे ना, रूम हीटर लगाते होंगे, आपके कमरों में रूम हीटर लगा होगा, आप रजाई ओढ़े बैठे होंगे, उस ठंडी में ना छात्र गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे एक मंडप लगा हुआ है, वो भी कपड़े का, उसमें बैठकर कर रहे हैं आंदोलन, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं। अब आगे देखिए क्या होता है। छात्र हैं, पीटे जाएंगे, हार जाएंगे, मर जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिद पे अड़े रहेंगे कि एग्जाम रद्द नहीं होगा। हर एग्जाम में पेपर लीक होता है, हर चीज। अरे नीट का एग्जाम हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ, बिहार से जोड़ दिया गया, कनेक्शन बिहार से। इतना गंदा शिक्षा व्यवस्था बिहार का हो गया। अब भूल जाइए सब कुछ, भूल जाइए कि आप बिहार है, आप बिहार भूल जाइए। छात्र जो है वो भूल जाए कि उनको नौकरी मिलेगा। बिहार है भैया, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। जाइए ईंटा उठाइए, करिए आप रोजगार, ईंटा उठाइए, मजदूरी करिए, छोड़ दीजिए एग्जाम। क्योंकि यहां सरकार बैठी हुई है सिर्फ वोट लेने के लिए। यात्रा कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोगों की समस्या सुनने के लिए, और खुद अपनी समस्या लेकर बैठे हुए हैं छात्र, उनको पीटा जा रहा है। लेकिन यात्रा कर रहे हैं, 225 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं यात्रा पर। क्यों? क्योंकि इनको समस्या सुननी है। लेकिन छात्र जो समस्या लेकर बैठे, उनकी समस्या कोई नहीं सुन सकता। शिक्षा विभाग जेडीयू के पास ही है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। छात्र पीट दिए जाएंगे, रखेत के पीटे जाएंगे। जान बचाकर भाग रहे थे, हाथ जोड़कर बैठे हुए थे, तब लाठियां बरसाई गई। इस तरह बेरहम सरकार होगी। आगे देखिए क्या हो रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टॉक।